गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केडी क्लासेस मई वरपुर जौनपुर क्लास थर्ड के लिए सोशल साइंस लेसन 4 के साथ क्लास थर्ड सोशल साइंस लेसन 4 के साथ ये अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों। लेसन का नाम आपका है इंडिया फिजिकल। क्लास थर्ड का है, ध्यान दीजिए, इंडिया फिजिकल। इंडिया मतलब भारत, फिजिकल मतलब होता भौतिक, यानी भारत की भौतिक संरचना कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे आप। भौतिक संरचना का तात्पर्य यह है कि यानी हमारा जो भारतवर्ष है वो किन किन रूपों में है। तो अगर हम बात करें किन किन रूपों में है हमारा भारतवर्ष, ये 6 कैटेगरीज दी गई है, 6 कैटेगरी दी गई हैं। अभी हम ऊपर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। 6 कैटेगरी। नंबर 1 कैटेगरी है द नॉर्दर्न माउंटेन। पहली कैटेगरी मैंने क्या बताया, नॉर्दर्न, नॉर्थ से बना है बच्चों। नॉर्थ माने होता उत्तर। जैसे दिशाएं कितनी होती हैं, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यही होता ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही दिशाएं हैं ना। तो उसी नॉर्थ से नॉर्दर्न बना है द नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के उत्तर का जो भाग है सब पर्वत है, सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, सब बड़े बड़े पर्वत हैं। अरे बात समझ मारी कि नहीं? इंडिया का मैप आपके लेसन 4 में छपा हुआ है। तो जो हेड वाला भाग, ऊपर वाला भाग है, वही आपका नॉर्थ है। नीचे वाला भाग क्या है? साउथ है, यानी दक्षिण है। और राइट हैंड पे आपका ईस्ट है, दाहिने हाथ पर। ऐसे बुक आप रखेंगे, मैप इसमें छपा हुआ है। जो एकदम ऊपर वाला भाग वही नॉर्थ है, वही उत्तर है। और नीचे वाला भाग क्या है आपका? दक्षिण यानी साउथ है। और राइट हैंड पर आपके दाहिने हाथ पर क्या पाएंगे आप? ईस्ट यानी पूरब पाएंगे। और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट पाएंगे, पश्चिम। तो बता रहे हैं पहला पार्ट द नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यानी भारत के उत्तर में जो जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके इधर चलता हुआ नेपाल से गुजरते हुए पूर्वी भाग से या चाइना को अलग करते हुए बड़ी लंबी दूरी में जो है आपका केवल पर्वतीय श्रृंखला, इसे कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला। यानी हिमालय पर्वत है जो 3 श्रेणियों में बटा है, अपर हिमालय, लोअर हिमालय और मिडल हिमालय। तो वो आपको 4th मिलेगा चैप्टर, हम पढ़ाएंगे आपको, या आपके जो सब्जेक्ट टीचर मैम पढ़ाती वो पढ़ाएंगी। वो एब्सेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए तो आपको समझ में आ गया। यानी भौतिक संरचना, इंडिया की फिजिकल संरचना की भी बात कर रहा। तो पहला क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर में क्या है? पर्वत ही पर्वत है। अरे बात समझ में? बहुत लंबा श्रेणी है, 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला है द नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर का पर्वत के नीचे वाला भाग जो है। नॉर्दर्न माने उत्तरी, प्लेन्स माने मैदानी क्षेत्र। तो 2 भाग मिला आपका, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या मिला आपको? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब आप समझिए मैदान और पर्वत में क्या अंतर है। यानी जो समुद्र के तल से 5000 फुट के ऊपर हो तो वो पर्वतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्वतीय कहलाते हैं, ठीक ना। तो हिमालय जो रेंज है वो पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र मतलब निचला क्षेत्र जो समतल हो। अब इसमें आप हरियाणा से लेकर के, पंजाब हरियाणा से लेकर के, दिल्ली लेकर के, उत्तर प्रदेश लेकर के, बिहार लेकर के, असम वाला भाग थोड़ा लेकर के, ये मैदानी क्षेत्र बच्चों कहलाता है। अरे बस समझ में आपको नहीं? तो भौतिक संरचना के आधार पर हमने 2 भाग बताया आपको। नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी भारत देश के उत्तर में केवल पर्वत हैं। उसके ठीक बाद उत्तर में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट माने होता है महान या बड़ा, इंडियन माने भारतीय, डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान, यानी भारत का विशाल रेगिस्तान। अब ये कहाँ है? वेस्ट में है, यानी भारत के पश्चिम दिशा में। राजस्थान का नाम सुना है आप लोगों ने? राजस्थान, जैसे आपका उत्तर प्रदेश वैसे राजस्थान है। आपके देश का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है।
जी के सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी इसमें जुड़ा हुआ है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना था? पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसी राजस्थान में आपका ये डिजर्ट वाला क्षेत्र है, जिसे कहते हैं भारत का महान क्या? मरुस्थली क्षेत्र। डिजर्ट क्या कहते हैं? मरुस्थल, अर्थात वहाँ बालू ही बालू हैं। यानी उस राजस्थान का बहुत बड़ा भाग जो है बालू से ढका हुआ है। कहने का मतलब वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत, अभी हम आएंगे इस पर बताएंगे आपको फिर से। चौथा भाग है आपका साउथर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू माने बच्चों होता है पठार, साउथर्न मतलब होता है दक्षिण, यानी दक्षिण का पठारी भाग। इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। दक्षिण का पठारी भाग, पठारी भाग किसे कहते हैं? यानी जमीन से ऊपर काफ़ी ऊंचा उभरा हुआ विस्तृत भूभाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। तो पठारों में ज़्यादा से ज़्यादा खाने मतलब ज़मीन के अंदर खोद करके कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, लोहा, तांबा ये सब निकाला जाता है। तो पठारी क्षेत्र में हमको खनिज मिलते हैं, ज़मीन के नीचे से खनिज ज़्यादा मिलते हैं। अगला है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल मतलब होता है समुद्र के तट का भाग, प्लेन माने मैदानी, यानी समुद्र तट का मैदानी भाग। यानी समुद्र किनारे एक मैदानी भाग सपाट समतल होता है जो समुद्र किनारे किनारे फैला रहता है, एक भाग ये हो गया। अंतिम है द आइलैंड। आइलैंड का तात्पर्य होता है उपद्वीप, जिसे कहते हैं जो चारों तरफ जल से घिरा हो। यानी जैसे समुद्र में चारों तरफ जल ही जल है, बीच में कोई भाग उभरा हुआ है और उस पर पेड़ पौधे हैं, लोग जाकर बस गए हैं, वो आइलैंड कहलाता है बच्चों। इस तरह से भारत को कई भागों में बांटा मैंने? 6 भागों में। जरा हमारे साथ बोलिए, भारत को भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए 6 भागों में। पहला हिंदी में बोलिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा बोलेंगे उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा बोलेंगे पश्चिम का विशाल रेगिस्तान। चौथा बोलेंगे दक्षिण का पठार। पांचवा बोलेंगे तटीय मैदानी क्षेत्र। छठा बोलेंगे द्वीप क्षेत्र। इस तरह से 6 हो गया, जिसको इंग्लिश में लिखा है द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। यानी भौतिक रूप से बनावट के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? अब आइए रीडिंग करते हैं इंडिया के बारे में। देखिए आपका लेसन क्या है? लेसन 4 पढ़ रहे हैं आप लोग। कौन सा? 4। लेसन कौन सा है ये? 4। यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। लेसन 4 है आपका, लेसन 4 है। लेसन 4 पढ़ रहे हैं। नाम क्या है? इंडिया फिजिकल। देखिए इंडिया इज लोकेटेड मतलब होता है स्थित है। इंडिया माने भारत। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। साउथर्न मतलब होता है दक्षिणी, पार्ट माने भाग, हिस्सा। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप का नाम है। एशिया किसका नाम है? महाद्वीप का। अब आप सोचेंगे सर महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। यानी ऐसा विस्तृत भूभाग जो 2-3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, या चारों तरफ जल से घिरा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपका जितने महाद्वीप हैं वो जल के भाग से घिरे हुए हैं 2-3 तरफ से। यानी ऐसा विस्तृत भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7। ये आपको अगले साल मिलेगा। 7 महाद्वीप में आप यह जानिए, आप एशिया महाद्वीप में रहते हैं। किस महाद्वीप में? एशिया। एशिया के बाद यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यही आपके महाद्वीप हैं। तो आप पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। देखिए इंडिया इज लोकेटेड, भारत स्थित है इन द साउथर्न पार्ट, दक्षिण भाग में,
ऑफ एशिया माने एशिया महाद्वीप के, यानी भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर एशिया महाद्वीप का नक्शा देखेंगे उसके सबसे दक्षिण में आपको इंडिया दिखाई देगा। देखिए, इट इज 7th लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान दीजिए, 7th लार्जेस्ट यानी विश्व का, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश है भारत। कितने नंबर पर? 7वें नंबर। यानी 6 ऐसे बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं जमीन में। आ रही बात समझ में? और दिया है सेकंड मोस्ट पॉपुलस, सेकंड मतलब दूसरे नंबर पर, मोस्ट पॉपुलस मतलब अधिक जनसंख्या वाला, यानी जमीन के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या मतलब लोगों के गिनती के मामले में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दूसरे नंबर पर है। यानी सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, सबसे अधिक लोग कहाँ रहते हैं? आगे दिया है इसमें, इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना। फिर से रीडिंग कर लीजिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया भारत के एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इट इज 7th लार्जेस्ट, यह 7वां सबसे बड़ा, एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस, और दूसरे नंबर का अधिक जनसंख्या वाला कंट्री यानी देश इन द वर्ल्ड, संसार में है, आफ्टर चाइना मतलब चाइना को छोड़ करके। यानी चाइना जो है विश्व का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, वाइल इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी चाइना नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में, और भारत नंबर 2 पर आता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि दुनिया में कौन सा सबसे जनसंख्या वाला बड़ा देश है, तो आप कहेंगे चाइना। आपसे कोई प्रश्न करता है कि भारत का जनसंख्या के मामले में कितना स्थान, आप कहेंगे सेकंड नंबर पर, दूसरा स्थान है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है विच इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये तो बात हो गई अमेरिका, रशिया की। लेकिन अगर आप पे कहेंगे विच नंबर इज इंडिया, कौन सा नंबर, कौन सा स्थान इंडिया का है, तो आप कहेंगे 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, रशिया सबसे बड़ा है। मैंने आपको बताया, देखिए आगे देखिए, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर, नक्शे में जाएंगे तो टॉप एकदम जो ऊपर है, हेड उत्तर वाला, वही कश्मीर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, यह उत्तर में कश्मीर से, टू कन्याकुमारी इन द साउथ, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी सबसे उत्तर में कौन सा राज्य आपका है? बोलिए। जम्मू कश्मीर है। और सबसे दक्षिण में कौन सा अंतिम राज्य है आपका? कन्याकुमारी। आगे क्या बताते हैं देखिए, इन द साउथ और दक्षिण में, एंड फ्रॉम गुजरात, बता रहे हैं फ्रॉम गुजरात, गुजरात इन द वेस्ट, पश्चिम में गुजरात से लेकर के टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश पूरब में ये फैला हुआ है। यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर के, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इतना बड़ा आपका देश है। अगर हम बात करें तो 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण आपकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर लगभग आपका पश्चिम से पूर्व चौड़ाई है। इतना बड़ा देश है आपका, यही भारतवर्ष है। क्लियर? अब इसको 6 भागों में बांटा गया। मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार फिर सुन लीजिए। नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें क्या है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत से निकलती है गंगा नदी, इंडस, जिसे अलग नाम अब मिल रहा है, इंग्लिश नेम है इंडस, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां आपके कहाँ से निकलती हैं? नॉर्दर्न माउंटेन से, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। क्लियर हो गया?
दूसरा मैंने बताया नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। देखिए भैया, पहाड़ी क्षेत्रों पर तो ये पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जीव बहुत होते हैं, औषधियाँ बहुत होती हैं, बड़े कीमती कीमती मूल्यवान ये होते हैं, पत्थर होते हैं, ये सब मिलता है, बर्फ से ढका रहता है। लेकिन उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें बहुत नंबर 1 खेती होती है, यानी कृषि कार्य, अनाज पैदा करने वाला सबसे बड़ा भूभाग आपके भारत का है नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसमें क्या है, द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली माने घनी, पॉपुलेटेड माने जनसंख्या वाला, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उत्तर भारत में। क्यों ऐसा है? उत्तर भारत में अधिक लोग रहने का पहला कारण है कि यहाँ जो है समतल ज़मीन है, खेती करने लायक ज़मीन है, और दूसरी बात यहाँ सड़क मार्ग बनाने में, रेल मार्ग बनाने में बड़ी आसानी है, इसलिए उत्तर के भाग, मैदानी भाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। तीसरा है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, रेगिस्तान मैंने बताया था। ये रेगिस्तान है कौन? थार डिजर्ट, इसका नाम है थार डिजर्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट क्या है, रेगिस्तान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? थार डिजर्ट। क्या बोलेंगे? थार डिजर्ट। यानी थार डिजर्ट जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बालू वाला क्षेत्र है थार डिजर्ट। ये ड्राई एंड हॉट, ये शुष्क और गर्म रहता है। यहाँ दिन में बड़ी गर्मी पड़ती है, क्योंकि बालू दिन में सूर्य की रोशनी से बड़ी तेज गर्म हो जाती है, बड़ी गर्मी पड़ती है, रात में ठंडी हो जाती है, रात में वहाँ ठंडी पड़ती है, यानी दिन में खूब गर्मी और रात में खूब ठंडी पड़ती है। अगला है द साउथर्न प्लेट्यू, प्लेट्यू माने पठार, दक्षिण का पठारी भाग। इसमें मैंने बताया खनिज निकाले जाते हैं ज़मीन के अंदर से, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, कोयला, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब खोद खोद करके निकाले जाते हैं। ये क्या है प्लेटू? सराउंडेड बाय अरबियन सी, अरब सागर से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन और हिंद महासागर से घिरा हुआ ये भाग है जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। अगला है द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल माने तटीय, प्लेन माने मैदानी क्षेत्र, यानी तटीय मैदानी क्षेत्र जो समुद्र किनारे वाला क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी नदी वहाँ से बहती हैं मैदानी क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्रों में महानदी बहती हैं, गोदावरी बहती हैं, कावेरी बहती हैं, और फ्लोस कोस्टल प्लेन, ये जो है वहाँ से बहती हैं। अगला है द आइलैंड, यानी द्वीप वाला क्षेत्र जो मैंने बताया, पानी का से उभरा हुआ निकला हुआ भाग द्वीप कहलाता है। सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ द वाटर बॉडी, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप, आइलैंड। क्लियर हो गया? इस तरह से थर्ड क्लास के लिए 4th लेसन बच्चों फिनिश होता है, जिसमें इंडियन फिजिकल आपने पढ़ा, भारत की भौतिक संरचना। भारत को भौतिक संरचना के आधार पर 6 भागों में बांटा गया, मैंने आपको बताया क्रमशः, इसको कायदे से समझ लीजिएगा। और एक बात और बता रहा हूँ, एग्ज़ाम होने वाला अक्टूबर में, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे वो अपने आसपास के बच्चों को बता देंगे, इसलिए आपको तैयारी करना कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देने के लिए आना होगा। सरकार भी अक्टूबर तक किसी तरह से विद्यालय को खोल देगी, इसलिए वीडियो तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।